हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बॉम्बे सुपर पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स ये एक प्रोसेसिंग सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स में इंगेज्ड है। मतलब ये लोग सीड्स बनाते हैं और वो चीज़ सेल करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सीड्स ये लोग इंगेज्ड है, मतलब किस में इंगेज्ड है, कौन से क्रॉप्स में, जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, ओनियन हो गया, कोरिएंडर, क्यूमीन, राजका, ग्राम, वीट, सीसम एंड अदर एग्रो सीड्स, एग्रीकल्चर सीड्स में ये लोग इंगेज्ड है, बनाते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, और साथ ही में ये एडवाइज़र भी है, एडवाइस भी देते हैं जिन फार्मर्स को, जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिनसे उनका प्रोडक्शन बढ़े, कि क्या चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए जिससे आपका प्रोडक्शन और बढ़ सकता है। तो एक तरह से कंसल्टेंसी भी आप समझ सकते हैं कि ये अपने फील्ड में फार्मर लोगों को कंसल्ट करते हैं और साथ ही में ये चीज़ सेल करते हैं, मतलब एक चीज़ सेल करते हैं। मार्केट कैप है 468 करोड़ का, तो छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसकी 446 और 42 के पीई पे ये शेयर आपको मिल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो इसका शेयर प्राइस भी अच्छा खासा भागा हुआ है, मतलब अच्छा खासा ऊपर जा रहा है और साथ ही में कंपनी की अर्निंग्स भी मतलब जा रही है। तो उस हिसाब से देखेंगे और ये इसका हाई भी देखेंगे तो 485 और ये 446 पे मिल रहा है। अपने हाई से काफ़ी कम प्राइस, मतलब हाई जितने प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। इसका लो अगर आप देखेंगे 1 ईयर का तो 129 है, लो से काफ़ी ऊपर के प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। इट मीन्स कंपनी में कुछ तो है कि इसका शेयर इतना भागा है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो 15% और इक्विटी पे 22% का लोगों को रिटर्न मिला है। कैपिटल को इतना एफिशिएंटली यूज़ किया है और उस हिसाब से 15% का इन्होंने रिटर्न दिया। नॉर्मली 15 to 20% का अगर कोई कंपनी रिटर्न देती तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो ये कंपनी भी इतना रिटर्न दे रही है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 24.9, लेकिन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये आपको ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है और लोग तो भी खरीद रहे हैं। ठीक है, लोगों को कुछ तो लग रहा होगा तभी वो इस कंपनी में खरीद रहा है। ओके, डेट है कंपनी के पास 2.29 करोड़ का, काफ़ी कम डेट है। प्लेज भी नहीं किया हुआ है प्रमोटर ने, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा 7.39 का, तो अच्छा खासा है कंपनी का, अच्छा खासा फंडामेंटल्स है। रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो 82 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। 2019 में 75 करोड़ का था, 2020 में 103 एंड 2021 में 171। ठीक है, तो यहाँ पर हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक्सेप्ट 2019 थोड़ा सा डिक्रीज होता है, बट इतना नहीं मानते हैं, मतलब इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। बट नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है और ये 4 साल ही नहीं, अगर आप इसके पास्ट ईयर्स भी देखेंगे तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब 2012 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 15 करोड़ था इसका रेवेन्यू, 30 करोड़ हुआ, 31 करोड़ हुआ, 60 करोड़ हुआ। तो इस तरह से कंपनी का रेवेन्यू हर ईयर बढ़ रहा है। पहले कंपनी सिर्फ 24 लाख, 25 लाख, देन 50 लाख इतना अर्न करती थी, अब कंपनी 5 करोड़ 82 लाख अर्न कर रही है। ठीक है, तो कंपनी का धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ रहा है, साथ ही में प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर आप साइट पे जाके देखेंगे तो इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है कंपनी का। ठीक है, इसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी, नेट इनकम भी अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छा खासा, एवरेज इनकम है 11%, लेकिन इसका है कुछ 82%। ठीक है, तो कंपनी इतना कर रही है और इतना रिटर्न दे रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी पॉजिटिव बात है। अगर आप देखेंगे दिसंबर 2017 में तो 42 करोड़ का कंपनी का सेल्स था। ठीक है, लेकिन सितंबर में 10 करोड़ का सेल्स था, ये सितंबर में 17 करोड़ का था, ये सितंबर में 17 करोड़ का था। तो यहाँ पर सितंबर में कंपनी का इतना सेल्स नहीं होता है जितना बाकी क्वार्टर में होता है। दिसंबर में 29 करोड़ था, 51 करोड़ था, 62 करोड़ था। दिसंबर में हर क्वार्टर में हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। जून में 84 करोड़ था, ये जून में 73 करोड़ था और
यहाँ पर जून का दिया हुआ डेटा नहीं है। तो यहाँ पर हर साल हर क्वार्टर वाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम देखेंगे, क्वार्टरली को ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि पिछले साल सिर्फ 5-5.5 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था, लेकिन जून में ही कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख का प्रॉफिट कर लिया। देन 60 लाख का क्या, देन 2 करोड़ 68 लाख। तो यहाँ पर ही कंपनी ने मतलब कितना 9 करोड़ जितना प्रॉफिट तो कंपनी ने 3 क्वार्टर में ही कर लिया है, सिर्फ एक ही क्वार्टर बाकी है। तो अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा यहाँ पर, और रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है। यहाँ पर भी अगर आप टोटल करते हो तो 164 करोड़ जितना रेवेन्यू तो कंपनी ने 3 क्वार्टर कर लिया, और अभी एक क्वार्टर और बाकी, तो आराम से 200 करोड़ जितना हो सकता है। जबकि पिछले साल 2021 में 171 करोड़ था। तो यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ब्रेक करके ऊपर और जा रहा है, तो काफ़ी ग्रोथ कंपनी ये दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 73.19% है प्रमोटर्स ने, और एक भी परसेंट का शेयर यहाँ पर इन्होंने प्लेज पे नहीं रखा है। तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है। रिटेलर्स के पास 26.81% का है। तो अच्छा खासा रिटेलर के पास जो बचा हुआ है वो सब रिटेलर छोटे इन्वेस्टर्स के पास है। कॉम्पिटिटर यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि सब अलग अलग फील्ड के, गुजरात गैस, पीबी फिनटेक, IEX, CDSL, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, कैम सर्विस, BSE, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड। तो यहाँ पर सब अलग अलग फील्ड के हैं, तो यहाँ पर हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 5 ईयर हाई है 485, करंटली 446 पे मिल रहा है। तो इसमें जो 1 ईयर हाई और 5 ईयर हाई, वो हाई इन्होंने अभी बनाया है। जिस तरह से ये शेयर आप देखेंगे तो 87 इतने पे ये शेयर मिलता था, इतने पे ही ये चलता था अप्रैल 18 से जैन 18 के पहले। उसके बाद ये देखने लगे ये शेयर कैसा भागने लगा है। ठीक है, ये शेयर और भी ऊपर जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर आपको ये शेयर देखना तो आप टोटली इस शेयर को देख सकते हो। उसके बाद आप ऐसा मत देखिए कि यार ये शेयर 50 रुपये गिर गया, ठीक है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म विजन है। ठीक है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं आपको नहीं बोलूँगी ये शेयर में निवेश करने के लिए, क्योंकि काफ़ी भागा हुआ शेयर है। अगर थोड़ा सा गिर जाता है तो आपका पैसा ब्लॉक होने के चांसेस है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म विजन वाले ये शेयर में देख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप आपको बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।